नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे और मेरे पे भी बनी रहे और वह अपना हाथ हमेशा मेरे सर पे रखे और माता सरस्वती मेरे कंठ में विराजित हो, जिससे कि मैं जो भी आपको ज्ञान दूँ या बात बताऊँ वो माता के द्वारा आशीर्वाद से परिपूर्ण हो और माता सद्बुद्धि दे कि मैं सही दिशा में आपको ज्ञान दे सकूँ। आज का मेरा विषय है हेल्थ एस्ट्रोलॉजी पे। मैं आज आपको बीपी संबंधित समस्याओं के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ या वार्तालाप करने वाली हूँ। आजकल एक देखा जाए तो एक सुनने में आता है बीपी हो गया। अरे बीपी हो गया, नॉर्मल है, कोई बात नहीं है, आप गोली ले लीजिए, आप ट्रीटमेंट कर लीजिए, रेगुलर एक गोली लेनी होगी। लेकिन बीपी इतना दिखता है उतना साधारण नहीं है, क्योंकि रेगुलर बीपी रहने से वह अदर बॉडी पार्ट पे भी बहुत बुरा असर डालता है। उसमें सबसे नंबर 1 पे है हार्ट, अपनी आँखें, अपना ब्रेन, अपनी किडनी और अन्य जो महत्वपूर्ण शरीर के महत्वपूर्ण बॉडी के पार्ट्स हैं उन पे वह बैड इफेक्ट डालता है। तो क्या किया जाए कि अपन मेडिसिन के साथ, डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ अपने भी कुछ ज्योतिषीय उपाय, साथ में अपन थोड़ा बहुत घर में घरेलू उपाय जैसे एक्यूप्रेशर पॉइंट, मेडिटेशंस, जिससे कि अपन उसमें आराम पा सके, राहत प्राप्त कर सके और जिससे कि जो समस्याएं जो बीपी संबंधित चल रही है, कुछ कुछ को तो बीपी मेडिसिन लेने के बाद में ठीक हो जाता है, वो चलता है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मेडिसिन लेने के बाद में भी उनका बीपी अप डाउन में चलता है, उनको ज़्यादा समस्या होती है। बीपी संबंधित सुनने में ऐसा लगता है कि लेकिन बीपी होने की वजह से उनको बेचैनी होती है, चक्कर आता है और अनकंफर्टेबल फील होता है, एंग्जाइटी होती है, बहुत सारी उनको बेहोशी आ सकती है। ऐसे बीपी से संबंधित ये समस्या होती है और इंसान का अंदर से शरीर धीरे धीरे खोखला होने लगता है। तो मुझे ये लगा, आजकल हर जिससे बात करूँ तो वो एक ही बात बोलता है, बीपी है, शुगर है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बीपी पे वीडियो बनाना चाहिए। अभी बीपी क्या है? बीपी बढ़ता है जब अपनी जो बॉडी में जितनी भी नसें हैं, अगर वो भी सिकुड़ी हुई हैं तो भी ब्लड सर्कुलेशन करने में प्रॉब्लम आता है और उससे हार्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उससे धीरे 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 हार्ट पे इफेक्ट आने चालू हो जाता है। और ब्रेन से संबंधित जैसे जितनी जितनी वेन्स है, अगर वहाँ पे भी अगर ब्लड कोड हो गया या सर्कुलेशन की वजह से किसी नस हाई ब्लड प्रेशर है, नस फट गई तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, लकवा हो सकता है, ब्रेन बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसे विषय पे डिस्कस आपको पता ही है, जिन जिनको बीपी है उनको समझता ही होगी ये चीज़। अब मैं आपको ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में अगर अपन ध्यान दें तो इसका क्या कारण है कि बीपी हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह रोल करता है चंद्र, सेकंड मंगल, तीसरा गुरु। चंद्र क्यों? चंद्र इसलिए, ब्लड का जितना सर्कुलेशन है किसकी वजह से होगा? चंद्रमा की वजह से। सेकंड सेकंड मंगल, मंगल ब्लड का कारक है। और थर्ड गुरु। गुरु किस लिए? कि नसों में जितनी भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से नसों में जितनी भी वो जमेगी या ब्लॉकेजेस आएंगे, तो गुरु। तो क्या उपाय किया जाए? सबसे पहले आप ये चीज नोटिस करो, आज की दिनचर्या कैसी है, खान पान कैसा है। आपकी हाइट जितनी है उसके अकॉर्डिंग वेट होता है, उससे ज़्यादा वेट है क्या? उसके ज़्यादा वेट होने की वजह से भी, फैट होने की वजह से क्या होता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आता है, तब भी बीपी की प्रॉब्लम होने लग जाती है। आज के इतने प्रतियोगिता के वातावरण में आजकल हर मनुष्य जल्दी 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 ये करो वो करो, भागम भाग दौड़ ये ही चलता रहता है। उससे अपने को पता ही नहीं चलता कि अपन इतना ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अपने हर चीज़ में। भागवत में भी कहा गया है, आपने सुना होगा तो, कि हर चीज में सम लेके चलो। सम मतलब कर्म भी करो, साथ में मानसिक स्थिति अपनी अच्छी होनी चाहिए। कर्म करते वक्त अपन डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, हिलने नहीं चाहिए। वो कब होगा? जब आप सम अवस्था में होंगे। आपने सुना होगा कि इंसान अगर टेंशन में है तो भी नींद नहीं आती और खुशी में आती तो भी नींद नहीं आती। ये दोनों चीजें ठीक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है सम अवस्था में रहो। दूसरी बात है सम अवस्था में इसलिए, चंद्र और सूर्य, आप एक्टिव हो, भाग रहे हो, पर मन डिस्टर्ब है, आपको नहीं समझ रहे, मन डिस्टर्ब है, तो भी बीपी का प्रॉब्लम धीरे धीरे आने लग जाता है। तो आपको करना क्या है? आप सबसे पहले, आप अगर आपको बीपी हाई हो रखा है,
अभी बीपी हाई है, आपको एंजाइटी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो एक जगह एक स्थान पे बैठ जाइए। मैं 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताती हूँ, इससे आपको सबसे पहले रिलीफ होगा। आपका बीपी हाई है, एक जगह बैठ जाइए शांति से, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। सेकंड, अपना ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये बीपी का पॉइंट होता है, दोनों फिंगर्स में, ये और ये, इसको आप अच्छे से 3 से 5 मिनट तक प्रेस कीजिए, ये वाला और ये वाला, दोनों फिंगर्स, दोनों हाथों में। फर्स्ट ये हो गया। मुद्रा, मुद्रा के अंदर ये जो मुद्रा होती है ये करो। दूसरा सबसे पहले इंपॉर्टेंट, बीपी हाई हो रखा है तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट जो चीज़ें करनी है, सबसे पहले तो आपको ये करना है, अपने दिमाग को शांत करना है। कुछ अगर स्ट्रेस या टेंशन आपने ले रखी है उसको रिलीज कर देना है। जो होगा देखा जाएगा, भगवान पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। दूसरा, दिन भर में आपकी दिनचर्या को नोटिस करो कि आप दिन भर में खा क्या रहे हो, आप वॉक पे जा रहे हो कि नहीं, दिनचर्या देख ली। उसके बाद में मन की गति भी देखो, दिन भर मन क्या सोच रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। वो मन को ऐसा नहीं एनी टाइम बिजी रहने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर उस मन को बिजी रखो। और कुछ नहीं है तो रामायण का पाठ पढ़ लो, भगवान के भजन सुनो, आपको जो पसंद है वो स्टोरी देख लो, जो आपको पसंद है वो सब चीज़ें भी थोड़ी बहुत अपने लिए वक्त निकालो जिसमें आपको खुशी मिलती हो। जब आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो नाक के पास अंगुली रख के पहले ये देखो कि सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है या चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है। ज़्यादातर बीपी हाई अगर ज़्यादा है तो आपकी सूर्य नाड़ी ही एक्टिवेट होगी। तो क्या करना है आपको मैं ये बताती हूँ। आपको चंद्र नाड़ी से ही श्वास लेनी है, ऐसे चंद्र नाड़ी से ही छोड़ना है। ऐसे आपको कम से कम 21 टाइम्स करना है, एकदम धीरे धीरे करना है, जिससे आप खुद देखोगे आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो गई। इससे भी बॉडी में कूलनेस बढ़ेगी और उससे थोड़ा बीपी जो स्ट्रेस या फिर आपने जो ले रखा है उससे भी बीपी भी थोड़ा कंट्रोल आएगा। फर्स्ट। दूसरा मैंने आपको बता दिया, एक्यूप्रेशर पॉइंट उस वक्त दबाना है आपको। तीसरा, मुद्रा के अंदर या तो आप ये मुद्रा बना सकते हो, ये वाली, ये मुद्रा करने से भी आपको इफेक्ट आएगा। मंत्र बता रही हूँ, मंत्र के साथ मुद्रा करो, ज्यादा इफेक्ट आएगा। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र इसलिए बताया है मैंने क्योंकि ये चंद्रमा जिनके शीश पे विराजित हैं वो शिव जी हैं, और जिनका दिमाग हमेशा ठंडा रख, अपने दिमाग को ठंडा रखो। सबसे ज़्यादा तो बीपी स्ट्रेस टेंशन लेने से आता है। आपको समझ में नहीं आता, आप बोलते मैं कुछ नहीं टेंशन लेती, मैं तो कुछ नहीं सोच रही हूँ, लेकिन आपको नहीं पता चलता। आप मानसिक रूप से आपको कुछ कुछ कोई बोल देता है, आपको ये मन ध्यान में नहीं रहता है, आप सोचते रहते हो उसके बारे में। और एक सोच का इफेक्ट अपनी बॉडी पे आता है। जितना आप सोचोगे, अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, खुश रहोगे, उतने ही आप हेल्दी होते जाओगे। जितना आप नेगेटिव सोचोगे, गुस्से में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, उतने आप लोगों को इनविटेशन देंगे। इसलिए जितना हो सके मन को खुश रखो, मोटिवेशनल स्पीच सुनो, अच्छी अच्छी बातें करो, खुश रहो, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, वॉक करो, अपने बॉडी का वेट मत बढ़ने दो, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करो। सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों बैलेंस होनी चाहिए, इसलिए रात को जब आप सोने जा रहे हो उससे पहले थोड़ा खुले आसमान में चंद्रमा के मतलब थोड़ा ठंडी हवा लो, वहाँ पे रात के टाइम चंद्रमा की रोशनी लो, उससे भी आपके जो मन है, बुद्धि है, वो शांत होगी। और घूमते वक्त जो भी जो थॉट्स है, जैसे कुछ गलत विचार है या फिर है, उसको रिलीज करते जाओ, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है। बाकी आप मेडिसिन टाइम टू टाइम लो और मन को शांत रखो, एक्यूप्रेशर पॉइंट का ध्यान रखो, मुद्रा का ध्यान रखो, खान पान का विशेष ख्याल रखो, अपना वजन ज़्यादा मत बढ़ने दो,
वॉक करो। वॉक भी एकदम हाई स्पीड में नहीं करनी है, नॉर्मल स्टेप्स लेने हैं आपको, जिससे कि आपका हाई बीपी नहीं हो। अब आपको मैं ग्रह मैंने आपको बताया था कि तो चंद्रमा कनेक्टेड है, एक दूसरा ग्रह बताया था मंगल कनेक्टेड है, और तीसरा गुरु ग्रह। चंद्रमा से संबंधित मैंने आपको बता दिया कि मेन रोल चंद्रमा का है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन का काम उसका है। लेकिन गुरु का भी उतना ही रोल हो गया, इसलिए फैट को कंट्रोल रखना है। बात रही मंगल की, तो मंगल भी ब्लड में जब इम्प्योरिटीज आ गई, इम्प्योरिटीज किस वजह से आएगी, कुछ अपने खाद्य पदार्थों में आप ध्यान दो कि आप किस प्रकार का भोजन कर रहे हो। भोजन के अंदर आप ये देखो कि भाई ऑयली चीज़ें कम लो, आप नमक कम खाओ, तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।